अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके एप्लीकेशन जो इसका यूज़ हो रहा है बर्नौलीज़ इक्वेशन का, टॉरिस-एलिस थ्योरम। टॉरिस-एलिस थ्योरम में हमसे क्या कहना है, कंसिडर लार्ज टैंक। एक इतना बड़ा सा टैंक मैंने कंसिडर किया, ठीक है, दैट कंटेन्स अ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रॉ। ठीक है, इसके अंदर एक फ्लूइड है, ठीक है, इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो है हमारे पास रॉ, इसकी डेंसिटी है, ठीक है, एट हाइट h1 फ्रॉम बॉटम टू द अपर सरफेस ऑफ अ फ्लूइड। ठीक है, देखो बॉटम से लेकर, ठीक है, इसके बॉटम से लेकर कहाँ से कह रहे हैं, फ्रॉम बॉटम टू द अपर सरफेस ऑफ द फ्लूइड, हाइट क्या है h1 है। ठीक है भाई, हम लोगों से कह रहे हैं इसके बॉटम से लेकर, ठीक है, इसके निचले हिस्से से लेकर, नहीं सॉरी, इसके निचले हिस्से से लेकर, इसके बॉटम से लेकर, ठीक है, इसके बॉटम से लेकर, इसकी बेस से लेकर जो इसके फ्लूइड की अपर सरफेस है उस तक के जो इसकी हाइट है वो आपको कितनी दी हुई है, वो आपको दी हुई है h1। ठीक है, यानी कि जो इसकी टोटल हाइट है वो आपको कितनी दी हुई है, h1 दी हुई है। दिस टैंक इज ऑल्सो एन ऑरिफिस एट हाइट h2। ठीक है, इसका एक ऑरिफेस भी है, इसका एक ऑरिफेस यानी कि इसकी एक ओपनिंग है, ठीक है, इसकी एक और सरफेस है यहाँ पर, ठीक है, और बॉटम से लेकर यहाँ तक की हाइट आपको क्या गिवन है, h2 गिवन है, ठीक है, फ्रॉम इट्स बॉटम। दस h1 माइनस h2 इज इक्वल टू h। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर आपको इतनी हाइट निकालनी है, ठीक है, आपको इतनी हाइट पता है, आपको इतनी हाइट पता है, क्या करोगे, इस वाली हाइट में से इस वाली हाइट को माइनस कर दोगे तो आपके पास ये वाली हाइट आ जाएगी। डायग्राम से भी नज़र आ रहा है, कॉमन सेंस भी ये कहती है कि अगर मुझे इतनी हाइट चाहिए, और देखो अगर मुझे ये वाली हाइट पता है और इतनी हाइट पता है तो मैं इतनी हाइट में से इतनी हाइट को माइनस कर दूंगी तो ये जो बचा भैया आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि इसके दो हिस्से हैं ना, इस टोटल हाइट के दो हिस्से हैं। ठीक है, अगर मुझे ऊपर वाला पता है, ठीक है, अगर मुझे टोटल पता है तो मैं क्या करूँगी, टोटल में से नीचे वाले को अगर मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जो मेरे पास हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, h1 माइनस h2 हो जाएगी। ठीक है, और ये है h1 माइनस h2, ये है मेरे पास हाइट। आगे देखना, और ये हाइट किस चीज़ की होगी, बी द हाइट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ऑरिफेस टू द अपर सरफेस। ठीक है, ये इस ऑरिफेस से लेकर अपर सरफेस तक की हाइट है h। ठीक है, ये है बॉटम से लेकर अपर सरफेस तक की हाइट h1, ये है ऑरिफेस से लेकर बॉटम तक की हाइट h2, और ये है ऑरिफेस से लेकर अपर सरफेस तक की हाइट h, जो इक्वल है h2 माइनस h1 के, सॉरी, जो इक्वल है h1 माइनस h2 के, क्योंकि यहाँ पे टोटल हाइट h1 है। ठीक है, हो गया। अब देखो, वी अज्यूम दैट द फ्लूइड लेवल फॉल्स सो स्लोली। अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि फ्लूइड लेवल जो है वो बहुत कम स्लोली फॉल कर रहा है। ठीक है, वो बहुत कम फ्लूइड निकल रहा है, बहुत कम जो है ये इसका जो लेवल है वो कम हो रहा है। दैट द लिक्विड वेलोसिटी एट द अपर लेवल में बी अज्यूम टू बी जीरो। ठीक है भाई, जो लिक्विड की वेलोसिटी है अपर लेयर के ऊपर जो लिक्विड की वेलोसिटी ली जा रही है, इतना स्लोली नीचे की तरफ ये लेवल जा रहा है, इतना स्लोली जा रहा है कि इसकी वेलोसिटी तकरीबन हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं, जीरो अज्यूम कर रहे हैं। तकरीबन इतनी स्लोली ये नीचे जा रही है, इतनी कम स्पीड से नीचे जा रही है। ठीक है, लेट v1 बी द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट द अपर सरफेस एंड v2 बी द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट ऑरिफेस। ठीक है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v1 है। वैसे भी देखो, अगर आप नलका खोलो तो यहाँ से ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा और यहाँ से कम तेज़ी से नीचे आएगा। ठीक है, हमें ऐसा फील होता है एटलीस्ट देखने में तो, ठीक है, कि यहाँ से कितने प्रेशर से नीचे आ रहा होता है। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी को हम लोग कह रहे हैं v2 और इधर वेलोसिटी को हम लोग कह रहे हैं v1, और इसको क्या अज्यूम किया, जीरो के इक्वल अज्यूम किया। ठीक है, चलो अब देखो, हम लोगों से कह रहे हैं कि v2 जो वेलोसिटी है ऑरिफेस पर, ये वेलोसिटी कहला रही है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, यानी कि जो बाहर निकल रहा है इसकी वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। ठीक है, एज बोथ द एंड्स आर ओपन। ठीक है, दोनों ही एंड्स ओपन है। ठीक है, देखो इसके दोनों ही किनारे ओपन है। ठीक है, ये वाला किनारा भी इसका ओपन है, ये वाला किनारा भी इसका ओपन है। ठीक है, इसके दोनों ही किनारे ओपन है। तो हमसे क्या कहते हैं, टू द एटमॉस्फेयर से, सो द प्रेशर ऑन द अपर एंड द बॉटम सरफेस इज इक्वल टू दैट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो अपर सरफेस के ऊपर जो प्रेशर होगा और बॉटम सरफेस के ऊपर जो प्रेशर होगा, यानी कि बाहर एटमॉस्फेयर से जितना भी प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ओपन है। देखो ये भी ओपन है, यहाँ से भी जो भी प्रेशर लग रहा है, हम बाहर से कोई प्रेशर नहीं लगवा रहे, तो एटमॉस्फेयर का ही सिर्फ प्रेशर लग रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल होगा। ये भी ओपन है, हम बाहर से कोई प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, एटमॉस्फेयर से जो भी प्रेशर लग रहा है, ये वाला प्रेशर यहाँ पर जो लगने वाला प्रेशर है, ये भी एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि इसके ऊपर, इस वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है, v1 के ऊपर, सॉरी, इस वाले पॉइंट के ऊपर 1 के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है और 2 के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, दोनों ही प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल है, यानी कि दोनों सेम में p है। तो 1 2 हटाकर मैंने क्या कर दिया, p कर दिया। फिर अब हमें पता है कि ये है हमारे पास बर्नौलीज़ इक्वेशन जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ड्राइव की है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब देखो, अब ये सेम इक्वेशन है, बस जहाँ पर v1 था मैंने वहाँ पर 0 रख दिया अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और जहाँ पर p1 p2 था वहाँ पर मैंने क्या कर दिया, p कर दिया, इसको भी p कर दिया, इसको भी p कर दिया, 1 2 रिमूव कर दिया। ठीक है, बाकी इक्वेशन बिल्कुल सेम है। अब देखना, 0 से अगर ये वाली पूरी चीज़ मल्टीप्लाई होगी, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरफ सिर्फ क्या बच गया, p प्लस रॉ जी h1। ठीक है, और यहाँ पर ये पूरा बच गया। ठीक है, अब देखना, अब मैंने क्या किया, देखो ना, मुझे यहाँ पर
पी नज़र आ रहा है ना मुझे, यहाँ पर इस साइड पर पी नज़र आ रहा है। मैंने क्या किया, इस पी को इस पी से कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर ये पी इधर प्लस हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आमने सामने इस तरह से कैंसिलेशन करवा सकती हूँ। ठीक है, क्या हुआ, पी से पी कैंसिल हो गया, ये वाला पूरा जीरो हो गया, ये वाला भी पूरा ख़त्म हो गया। यहाँ पर बच गया रॉ जी एच वन और यहाँ पर बच गया ये पूरा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आगे हम लोगों ने क्या किया, ये जो रॉ जी एच था इनको एक तरफ ले आई हूँ ताकि कोई सॉल्यूशन पॉसिबल हो पाए। ठीक है, तो क्या होगा, इसको उठाकर उधर ले जाऊँगी। ठीक है, हाफ रॉ वी टू स्क्वायर, हाफ रॉ वी टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू रॉ जी एच वन, ये उधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस रॉ जी एच टू। क्लियर है, कोई मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल एज इट इज़ है। ठीक है, इन दोनों में से मैंने क्या किया, रॉ जी को कॉमन ले लिया। ठीक है, रॉ जी कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बच गया, एच वन माइनस एच टू, एच वन माइनस एच टू। ठीक है, ये इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरह से आ गई। इसके बाद क्या करूँगी, इसके बाद मैंने जो कॉमन लिया है, ठीक है, उससे एक और फ़ायदा हो गया, रॉ से मेरे पास रॉ कैंसिल हो गया। ठीक है, और उसके अलावा क्या हुआ, ये टू इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो इधर क्या हो गया, मेरे पास 2g हो गया, ये बन गया जी एच वन माइनस एच टू से बन गया 2g एच वन माइनस एच टू, और यहाँ से रॉ भी कैंसिल हो गया, 2 भी हट गया, तो यहाँ पर बच गया v2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरह से आ गई। मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए अंडर रूट लगा लूँगी बोथ साइड्स पर। ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अंडर रूट आया तो इस स्क्वायर ने क्या किया, इस अंडर रूट को कैंसिल कर दिया, यहाँ पर बच गया सिर्फ v2। ठीक है, और इस पूरे के ऊपर भी मेरे पास क्या आ गया, अंडर रूट आ गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरह से बन गई। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखना v2 एज इट इज़। ठीक है, और एच वन माइनस एच टू की जगह पर मैं क्या पुट कर दूँगी, लास्ट मैंने डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया है कि एच वन माइनस एच टू किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। मैंने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, एच वन माइनस एच टू की जगह पर एच पुट कर दिया, तो अंडर रूट 2gh मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास v मेरे पास फाइनली यहाँ पर क्या हो गया, अगर मैं जनरल लिखूँ, अगर 1 2 की बात ना करूँ, अगर मैं जनरली लिखूँ तो v मेरे पास आ जाएगा रॉ 2gh, सॉरी अंडर रूट 2gh। ठीक है, अब हमसे कहते हैं दिस इज टॉरिसलेस थ्योरम। ठीक है, टॉरिसलेस थ्योरम है और इसकी स्टेटमेंट क्या है, द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। ठीक है, 2 क्या थी, एफ्लक्स की वेलोसिटी थी। ठीक है, तो द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स ऑफ द फ्लूइड थ्रू एन ऑरिफेस, ऑरिफेस से, ठीक है, जहाँ से ओपनिंग थी वहाँ से जो एफ्लक्स की वेलोसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, वो किन चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ, किन चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, वी जो है वो प्रोपोर्शनल है किन चीज़ों के, स्क्वायर रूट ऑफ हाइट ऑफ लिक्विड फ्रॉम ऑरिफेस। ठीक है, हाइट ऑफ लिक्विड, और ये एच जो थी वो ऑरिफेस से अपर सरफेस तक की हाइट थी। ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि 2 कांस्टेंट है, जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये रूट एच के प्रोपोर्शनल है। और एच क्या थी, हाइट थी ऑरिफेस से लेकर, ठीक है, जहाँ से ओपनिंग थी ना, यहाँ से ऑरिफेस से लेकर ऊपर सरफेस तक की जो हाइट थी ये थी एच। आप लास्ट पेज पर डायग्राम में जाकर भी इसको देख सकते हैं, वहाँ पर भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, this equation also shows that the velocity of efflux is independent of the nature of liquid, quantity of liquid in the tank, the area of orifice। ठीक है, कहने के इस इक्वेशन से हमें एक और चीज़ समझ में आती है कि वेलोसिटी बिल्कुल आज़ाद है, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, ना लिक्विड की नेचर से कोई फ़र्क पड़ता है। ठीक है, लिक्विड बेशक थिक है, थिन है, उसकी विस्कोसिटी जो भी है, ठीक है, वाटर है, हनी है, जो भी है, लिक्विड की क्वांटिटी क्या है, ठीक है, लिक्विड का एरिया क्या है, इस फॉर्मूले में हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो वेलोसिटी है, इन सारी चीज़ों से बिल्कुल क्या है, आज़ाद है। ठीक है, और ये हम लोगों ने निकाला किसकी मदद से, टॉरिसलेस थ्योरम हमने किसकी मदद से निकाला है, हम लोगों ने अपनी लास्ट वाले जो हमारे पास लेक्चर था उसमें हम लोगों ने जो इक्वेशन ड्राइव की थी, ठीक है, उसकी मदद से हम लोगों ने ये निकाला है। ठीक है, बर्नौलीज एक्सपेरिमेंट, जो बर्नौलीज इक्वेशन थी हमारे पास, उसकी मदद से हम लोगों ने टॉरिसलेस थ्योरम किया है। तो यानी कि टॉरिसलेस थ्योरम जो पूरा का पूरा ड्राइव हुआ है बर्नौलीज इक्वेशन की बेसिस पर ड्राइव हुआ है, तो ये एप्लीकेशन है बर्नौलीज इक्वेशन की। ठीक है, कि बर्नौलीज इक्वेशन यहाँ पर इस्तेमाल हुई है टॉरिसलेस थ्योरम निकालने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 6.5 एग्जाम्पल करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।